नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री थी। अगर आग फैलती तो बहुत ज़्यादा फैल सकती थी, जिससे यहाँ पे स्थानीय लोगों को नुकसान हो सकता था, क्षतिग्रस्त हो सकती, जान माल की हानि हो सकती थी। बगल में घर होता या फैमिली रहती या बच्चों को कोई तकलीफ होती तो क्या होता इस तरीके से, आप बताइए। तो एमसीडी है जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे इनको लाइसेंस क्यों दिया जाता है यहाँ पे फैक्ट्री चलाने के लिए। अगर कोई बाई चांस अगर ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री होती तो कॉलोनी भी जल सकती थी। इस जो फैक्ट्री लगी है, किसकी परमिशन लगी है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर तगड़ी से तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए और 304 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त न्यूज डिक्शनरी की टीम किराड़ी विधानसभा में, किराड़ी विधानसभा का वार्ड नंबर 43 और 42 के बीच 70 फीट रोड और 70 फीट रोड के बगल में एक अटैची फैक्ट्री, केमिकल अटैची फैक्ट्री आग की चपेट में आ जाती है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह का फैक्ट्री आखिर किसने पारित किया और किन परमिशनों के बाद यहाँ पर लगी, और आग की चपेट में लगने के बाद वक्त रहते ही दमकल विभाग को बुला लिया गया और दमकल विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन सोचने वाली सवाल उठता है एमसीडी अधिकारियों पर कि रहने वाले एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में आखिर ये फैक्ट्री बसी कैसे। प्रेमनगर सेकंड किराड़ी सुलेमान नगर का एक रिहायशी एरिया है जहाँ पे करीब करीब हज़ारों फैक्ट्रियाँ ऐसी चल रही हैं जो कि नॉन परमिशनल है, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है और एमसीडी द्वारा पास भी नहीं है। तो यहाँ पे एक उन्हीं में से एक ये फैक्ट्री है। यहाँ पे जो है अपना अटैची वगैरह का काम होता था, सूटकेस का काम होता था और ज़्यादा मात्रा में तो लेबर नहीं थी इसके अंदर, पर ठीक थी, काम चल रहा था। तो आज यहाँ पे जो वारदात हुई है वो है कि सिलेंडर फट जाने के कारण जो हुई है, यहाँ पे 1 बाय 1 6 सिलेंडर फटे हैं, जिसकी वजह से भीषण आग लगी है। और ये फैक्ट्री तो एक तरीके से अवैध ही मान लीजिए, जब इंडस्ट्रियल एरिया में होनी चाहिए फैक्ट्री तो अवैध ही है। अगर आग फैल जाती तो लोगों पे भी हार्म हो सकता है। देखिए ये तो एमसीडी का वो है ना, एमसीडी क्या कर रही है इसके अंदर, एमसीडी ने क्यों चलने दी ये फैक्ट्री इधर। अगर मान लीजिए इस फैक्ट्री में आग लगी है, आस पड़ोस में लोगों को दिक्कत हो सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी किसकी बनती है? यहाँ के पार्षद की बनती है, एमसीडी की बनती है, पुलिस वालों की बनती है, इनकी जिम्मेवारी बनती है। अब ये कंपनी किस कारण चल रही थी ये तो हमें नहीं पता है। बाकी ये है कि ये रिहायशी एरिया में कंपनी थी और इसमें जाने का जोखिम ज़्यादा था लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इस कॉलोनी के अंदर फैमिली रहती है, फ़िलहाल इस जगह पे क्यों फैक्ट्री लगाई गई ये बताओ मेरे को। अगर कोई बाई चांस अगर ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री होती तो कॉलोनी भी जल सकती थी। इस तरीक़ा से आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें आग जल गई, केमिकल की फैक्ट्री थी। अगर और भी कोई आ सकता था इस तरीके से, अगर फ़िलहाल बगल में घर होता या फैमिली रहती या बच्चों को कोई तकलीफ होती तो क्या होता इस तरीके से, आप बताइए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पे 8 से 10 गाड़ियाँ जो फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं और आग पे अभी भी काबू पूरी तरह से पाया नहीं गया है। तो यहाँ पे जो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे कौन इनको लाइसेंस दे देता है फैक्ट्री चलाने के लिए? मैं सर ये कहना चाहूँगा बहुत बचाव हुआ है, बहुत ही अच्छा बचाव हुआ है। हमारे केमिकल वाले, दमकल वाले, दिल्ली पुलिस वाले बहुत बढ़िया आए हैं, बहुत अच्छा बचाव हुआ है। मैं तो बहुत खुशी हूँ कि बच्चे बच गए, 7 बच्चे थे, माँ थी, बाप थे, सारे बच गए। मैं लेके तो फैक्ट्री रोज़ खुले, रोज़ बंद हो, बहुत बढ़िया हुआ है, सब बच गए। देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये किराड़ी विधानसभा का प्रेमनगर सेकंड है और ये एक स्थानीय एरिया है, यहाँ पे रिहायशी एरिया है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे तकरीबन 50-1 फैक्ट्रियाँ ऐसी अवैध चल रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं है यहाँ पे लगाने का, और ये रिहायशी एरिया है। और उन्हीं फैक्ट्री में से एक ये फैक्ट्री थी, अटैची फैक्ट्री, जिसमें आज आग लगी है और जो बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पे बची है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फैक्ट्री लगी है, किसकी परमिशन लगी है, इसकी जाँच होनी चाहिए और इस पर तगड़ी से तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए और 304 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये एक जानबूझ के की गई घटना है एक तरीके से, क्योंकि ये एक रिहायशी एरिया है, यहाँ पे आसपास के लोगों की जान माल का खतरा था। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।